हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत और आज हम फिर से आ चुके हैं सेट्स को प्यार करने। तो मिलकर हम प्यार करेंगे इस चैप्टर को। तो यह है सेट्स का लेक्चर नंबर 3। आज हम समझेंगे कि सबसेट्स क्या होता है, फिर हम समझेंगे इंटरवल्स ऑफ आर को, जैसे कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसे कुछ इंटरवल्स हैं और इन्हें यूज कहाँ पे हम करेंगे वो हम देखेंगे। फिर हम समझेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसे हम सबसे बड़ा सेट भी कहते हैं। फिर हम समझेंगे पावर सेट को। ठीक है, पावर सेट को हम देखेंगे कि आखिर इस सेट में कौन सी खास बात है जो इस सेट का नाम पावर पड़ा, पावर सेट हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसेट्स के साथ। सबसेट्स, तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए दोस्तों। सबसेट्स की एंट्री हो चुकी है। सबसेट्स क्या है, जैसे हम एक सेट ए ले रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट है हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने एक सेट ए लिया, एलिमेंट है हमारा 1 2 3 4 5। इसे हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने लेक्चर 1 में सीखा था कि सेट्स को हम डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ये हमारा क्या है, सेट ए है, एलिमेंट है हमारा 1 2 3 4 5 और एक एलिमेंट हम ले लेते हैं 6। ठीक है, यहाँ पे सेट ए का और एक एलिमेंट हम ले लेते हैं 6। ठीक है, क्लियर है। हमने एक सेट ए लिया है, डायग्राम से हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और एक सेट हम ले लेते हैं, एलिमेंट है हमारा 2 3। ठीक है, हमने और एक सेट ए लिया है, ए नहीं लिया है, हमने कोई भी एक सेट लिया है, उसका एलिमेंट है 2 3। तो ये 2 3 डायग्राम से देखें, यहाँ पे है 2 3, इस वाले सेट को हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो छुटकू वाला सेट है, ये सेट ए के अंदर आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इस सेट का हर एक एलिमेंट सेट ए में ऑलरेडी है। ठीक है, इस सेट का हर एक एलिमेंट सेट ए में ऑलरेडी है, इसलिए ये क्या आ रहा है, ये सेट ए के अंदर आ रहा है। ठीक है, चल में हो क्या रहा है कि सेट ए कंटेन कर रहा है इस सेट को। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये सेट जो है सेट ए का सबसेट है, जिगर का टुकड़ा है, क्योंकि इस सेट का हर एक एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है। और एक सेट हम ले लेते हैं, जैसे 4 5 6। ठीक है, हमने एक और सेट लिया है, एलिमेंट है 4 5 6। डायग्राम से दिखाएंगे तो ये वाला सेट। ठीक है, हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला सेट जो है सेट ए के अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इस सेट का हर एक एलिमेंट सेट ए में है। ठीक है, तो इसे भी सेट ए क्या करेगा, अपने अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, तो इस सेट को भी हम क्या कहेंगे, सेट ए का सबसेट कहेंगे। ठीक है, और एक सेट हम ले लेते हैं, एलिमेंट है हमारा 1 2 7। एलिमेंट है हमारा 1 2 7। क्या ये वाला सेट सेट ए के अंदर आएगा। अब देखो, ये वाला सेट इस सेट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, सेट ए इसे मार करके भगाएगा, बोलेगा तू मेरा जिगर का टुकड़ा नहीं है, भागो। क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट 7 है, सेट ए के अंदर नहीं है, तो ये वाला सेट इसके अंदर नहीं आने वाला। ठीक है, इसका हर एक एलिमेंट सेट ए में नहीं है, तो हम इसे सबसेट नहीं कहेंगे सेट ए का, लेकिन इन दोनों को हम सबसेट कहेंगे सेट ए का, क्योंकि इन दोनों सेट का हर एक एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, इसीलिए ये इस सेट के अंदर आएगा, सेट ए के अंदर आएगा। ठीक है, सबसेट्स क्या है, क्लियर है। हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सपोज हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है तो सेट ए बी के अंदर आएगा, तो सेट ए हमारा सबसेट होगा सेट बी का। और अगर ऐसा होता है कि सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है, तो हम सेट बी को कहेंगे सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो सबसेट्स क्या है हम समझ लिए। उसके बाद यहाँ से समझने वाली क्या बात है कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि किसी सेट का जरूरी नहीं कि एक ही सबसेट हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 2 सेट लिया, ये दोनों क्या है, सेट ए का सबसेट है। इसके और भी सबसेट्स हो सकते हैं, सेट ए का और भी सबसेट हो सकता है। जैसे हमने एक सेट ले लिया 1 2 5।
ठीक है। आप देख सकते हो इस सेट का हर एक एलिमेंट सेट ए में है। 1 to 5 रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा 1 to 5 ये वाला सेट, ठीक है। 1 to 5 ये वाला सेट, ये वाला सेट आप देख रहे हो, ये भी क्या आ रहा है, सेट ए के अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट सेट ए में है, ठीक है। तो हम इस सेट को क्या कहेंगे, सेट ए का सबसेट कहेंगे, ठीक है। बात क्लियर है। अब हम समझेंगे कि किसी सेट का कितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकता है। जैसे हम सेट ए का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हम सेट ए का कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो उससे पहले 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करनी है, आप नोट करो, ठीक है। अपने अंतरात्मा में आपको बसाना है इन दोनों पॉइंट्स को, तो आप ये नोट कर लो। हमारा फर्स्ट पॉइंट है नोट, हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्या, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, खाली है, जो बिल्कुल अंदर से अकेला है। तो जो एम्प्टी सेट होता है ना, द एम्प्टी सेट, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट को जितने भी सेट्स हैं, एम्प्टी सेट को सबने क्या किया है, अपना जिगर का टुकड़ा माना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जितने भी सेट हैं, एवरी सेट अपने आप के सबसेट होते हैं, ठीक है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। ये 2 पॉइंट्स है, आपको नोट करना है ये दोनों पॉइंट को, ठीक है। आपको अपने दिलो दिमाग में आपको बसा लेना है कि क्या, कि जो एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट है, हर एक सेट का जिगर का टुकड़ा है, और जो हर एक सेट जो होता है वो अपने आप का सबसेट होता है। अब हम देखेंगे किसी सेट का कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक फॉर्मूला यहाँ से देख रहे होंगे। जैसे हमने एक सेट लिया ए, ठीक है, हमने एक सेट लिया है ए, एलिमेंट है हमारा 3, 4, 5, ठीक है, या फिर हम ले लेते हैं इसे 6, 4, 5, ठीक है। एक सेट ए है हमारा, एलिमेंट है हमारा 6, 4, 5, ठीक है। तो इसके कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तो हमें पता है कि एम्प्टी सेट जो होता है भैया, वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इस सेट का भी एम्प्टी सेट सबसेट होगा। फिर आपको क्या करना है, अब आपको एक काम करना है कि सेट ए के एलिमेंट्स को यूज करके आपको सेट बनाने हैं। सेट ए के एलिमेंट्स को यूज करके आपको सेट बनाने हैं। आप एक एलिमेंट यूज करो, 2 एलिमेंट यूज करो, या फिर तीनों एलिमेंट को यूज करो, लेकिन आपको सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स को ही यूज करना है और एक सेट बनाना है, ठीक है। जैसे मेरा मन किया कि हम एक एलिमेंट को लेके एक सेट बनाएंगे। हमने एक एलिमेंट सेट ए का लिया 6 और एक सेट बना दिया। हमने सिंगलटन सेट 6 बना दिया। फिर हमने क्या किया, एक एलिमेंट 4 को लिया और एक सेट बना दिया। फिर हमने क्या किया, एक एलिमेंट 5 को लिया और एक सेट बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट का तो हो गया, फिर हम क्या करेंगे, 2-2 एलिमेंट का बनाएंगे। तो हमने एक बार 6 और 4 को ले लिया, फिर हमने क्या किया, 6 और 5 को ले लिया, फिर हमने क्या किया, 4 और 5 को ले लिया, ठीक है। तो 2-2 एलिमेंट्स का हमने क्या किया, सेट बना दिया। और 2 एलिमेंट्स का नहीं बन सकता, सेट ए के एलिमेंट्स को, 2 एलिमेंट्स को यूज करके और सेट नहीं बन सकता। ये 3 ही सेट बनेंगे 2-2 एलिमेंट यूज करके, ठीक है। फिर
हमें पता है कि हर एक सेट जो होता है अपने आप का सबसेट होता है, तो सेट एक अपने आप का सबसेट होगा, तो हमने तीनों एलिमेंट फिर ले लिया। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट्स बने हैं, और ये आठों सेट्स जो है वो सेट ए का सबसेट है। ये आठों सेट ए के अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस सेट का हर एक एलिमेंट सेट ए में है, इस सेट का हर एक एलिमेंट सेट ए में है, इस सेट का भी हर एक एलिमेंट सेट ए में है, इस सेट का भी, इस सेट का भी, इस सेट का भी हर एक एलिमेंट सेट ए में है, इस सेट का भी हर एक एलिमेंट सेट ए में है। तो इन आठों सेट्स को हम सेट ए का सबसेट्स कहेंगे। बात क्लियर है? तो यहाँ से क्या आया? यहाँ से हमारा 8 सबसेट्स आया है। ठीक है, और एक हम सेट ले लेते हैं बी, एलिमेंट है हमारा 7 और 8, और एक सेट हमने बी ले लिया है, एलिमेंट है 7 और 8। ठीक है, इसके आप सबसेट्स आपको लिखने हैं। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इस सेट का भी सबसेट होगा। फिर हमने क्या किया? एक एलिमेंट लेकर बना दिया, एक एलिमेंट 7 लिया और एक सेट बना दिया। फिर हमने क्या किया? एक एलिमेंट 8 लिया और एक सेट बना दिया। फिर हमने दोनों एलिमेंट को लेके एक सेट बना दिया, क्योंकि हमें पता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का सबसेट होता है। तो ये हो गया। आप देख सकते हो ये जो चारों सेट है ये सेट बी का सबसेट है। ये चारों सेट बी के अंदर आएगा। ये चारों सेट बी का जिगर का टुकड़ा है। तो ये चारों क्या है? सबसेट्स। किसका? सेट बी का। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ सेट ए के कितने सबसेट्स आए? 8 सबसेट्स आए। यहाँ से सेट बी के कितने सबसेट्स आए? 4 सबसेट्स आए। ठीक है, और एक सेट हम ले लेते हैं सी, एलिमेंट है हमारा 9, एलिमेंट है हमारा 9, सिंगलटन 9 हमने एक सेट लिया है। अब इसके सबसेट्स आपको लिखने हैं। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इसका भी होगा। फिर हमने ये एक एलिमेंट 9 को लेकर बना दिया। इसके अलावा और कोई सबसेट्स नहीं होगा सेट सी का। ठीक है, और आप कोई सेट ही नहीं बना सकते। ठीक है, सेट सी के एलिमेंट्स को यूज करके। तो इसका कितना हो गया? इसका हो गया 2 सबसेट्स। ठीक है, इसके सिर्फ 2 ही सबसेट्स बने। एक एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो वाला। फिर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वो वाला। और इसके अलावा कोई सबसेट्स नहीं होगा। फिर हमने क्या किया? एक सेट डी लिया, एम्प्टी सेट। हमने एक सेट डी लिया है, क्या है? एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का ध्यान रहे, एम्प्टी सेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्प्टी सेट का केवल और केवल एक ही सबसेट होता है, और वो होता है खुद एम्प्टी सेट। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो वो वाला। फिर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो उसमें भी क्या आएगा? एम्प्टी सेट ही आने वाला। तो इस एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट होने वाला है। ठीक है, एम्प्टी सेट एक लौता ऐसा सेट है जिसका केवल और केवल एक ही सबसेट होता है, और वो खुद एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सेट ए के 8 सबसेट्स आए हैं, सेट बी के 4 सबसेट्स आए हैं, सेट सी के 2 सबसेट्स आए हैं, सेट डी के 1 सबसेट्स आए हैं। तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कि देखो, जब सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या है? सेट ए का कार्डिनल नंबर 3। कार्डिनल नंबर आपने लेक्चर 2 में समझा होगा। क्या होता है कार्डिनल नंबर? किसी सेट में जितने टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं उसे कहा जाता है उस सेट का कार्डिनल नंबर। तो सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है? 3 है। तो अगर आप 2 के मुंडी पे 3 रखते हो, 2 के मुंडी पे 3 रखते हो, तो इतने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे सेट ए के। तो 2 क्यूब क्या होता है? 8 होता है। इसीलिए इसके 8 सबसेट्स बने हैं। सेट बी का कार्डिनल नंबर है हमारा 2, क्योंकि सेट बी में टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 2, तो सेट बी का कार्डिनल नंबर हुआ 2। तो अगर 2 के मुंडी पे हम 2 रखते हैं तो इतने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे सेट बी के। तो इसीलिए क्या बना है? 4 सबसेट्स बना है सेट बी का।
सेट सी में आप देख सकते हो कार्डिनल नंबर है सेट सी का 1, तो टू के मुंडी पे अगर हम 1 रखते हैं तो इतने सबसेट्स बनेंगे सेट सी के, इसीलिए बने हैं 2 सबसेट्स। एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर कितना होता है 0, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होता है, एम्प्टी सेट अंदर से खाली होता है, तो एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर 0। और हमें पता है कि कोई किसी भी नंबर के मुंडे पे अगर हम 0 रखते हैं वो इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, इसीलिए सेट डी का जो एम्प्टी सेट है उसका एक ही सबसेट होता है और वो खुद एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट होता है। क्या होता है कि अगर कोई एक फाइनाइट सेट है और अगर कोई एक फाइनाइट सेट है तो उसका कार्डिनल नंबर होगा, और अगर हम 2 की मुंडी पे उस सेट का कार्डिनल नंबर रखते हैं तो उतने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स उस सेट के होंगे। ठीक है, जैसे हमारा कोई एक सेट ए है, ठीक है, कोई एक सेट ए है, फाइनाइट सेट है जिसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, तो सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना हो गया n हो गया। तो 2 की मुंडी पे n अगर हम रखते हैं तो इतने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उस सेट के। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट करो, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लेट, ठीक है, लेट या फिर फॉर एनी फाइनाइट सेट, फॉर एनी फाइनाइट सेट ए, कोई भी आप एक फाइनाइट, हम ठीक है, कोई भी आप एक फाइनाइट सेट ले लो, हमने ए नाम दे दिया है। ठीक है, कोई भी आप एक फाइनाइट सेट ले लो, फॉर एनी फाइनाइट सेट ए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या होगा, इज इक्वल टू होगा 2 की मुंडी पे एन ए क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, हम यहाँ पे फाइनाइट सेट क्यों यूज कर रहे हैं वर्ड, आप देख सकते हो फाइनाइट सेट हमने क्यों यूज किया, क्योंकि अगर इनफाइनाइट सेट होता है तो इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर हम नहीं बता सकते। ठीक है, आपने लेक्चर 2 में समझा भी होगा कि हम इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम उस सेट का कार्डिनल नंबर नहीं बता सकते। और अगर हम कार्डिनल नंबर नहीं बता सकते तो उसके हम ये भी नहीं बता सकते कि उस सेट के कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं इनफाइनाइट सेट के। ठीक है, और अगर कोई सेट फाइनाइट सेट है तो 2 की मुंडी पे अगर हम उसका कार्डिनल नंबर रख देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उतने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे भैया उस सेट का। ठीक है, जैसे इस सेट का कार्डिनल नंबर 3 था तो इसके 8 सबसेट्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि 2 की मुंडी पे हम 3 रखेंगे। इस सेट का कार्डिनल नंबर 2 है तो 2 की मुंडी पे 2 रखेंगे, यानी कि 4 सबसेट्स बनेंगे। इस सेट में एक एलिमेंट है तो इस सेट का एक कार्डिनल नंबर है, तो 2 की मुंडी पे 1 रखेंगे, तो इतने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। क्या हम क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? अब जो है यार, सबसेट्स को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसेट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, एक होता है प्रॉपर सबसेट। हर एक सेट का एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। हर एक सेट का एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या है, अब ध्यान से समझो। इम्प्रॉपर सबसेट हम उस सबसेट्स को कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट्स हम उस सबसेट्स को कहेंगे जो ओरिजिनल सेट के इक्वल हो। जैसे इस सेट का इम्प्रॉपर सबसेट हमारा ये वाला है, इस सेट का इम्प्रॉपर सबसेट हमारा ये वाला है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है ओरिजिनल सेट के इक्वल है। आप देख सकते हो इस सेट का इम्प्रॉपर सबसेट ये वाला है, क्योंकि ये वाला सेट ओरिजिनल सेट के इक्वल है, तो इस वाले सबसेट को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इस वाले सेट का यानी कि सेट सी का जो ये दोनों सबसेट्स हैं, तो इसमें से इम्प्रॉपर सबसेट ये वाला है, क्योंकि ये ओरिजिनल सेट के इक्वल है। एम्प्टी सेट में
इम्प्रॉपर सबसेट कौन वाला है? जो इस सेट के इक्वल है, यानी कि ये एम्प्टी सेट में एक ही सबसेट होता है, खुद एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट अपने आप का इक्वल है, तो ये वाला इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सबसेट हम किसे कहते हैं? जो ओरिजिनल सेट के इक्वल हो, जो वाले सबसेट, जितने भी सबसेट्स आएंगे उस सेट के, तो जो वाला सबसेट ओरिजिनल सेट के इक्वल हो, उस सेट को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। यहाँ से ध्यान से समझने वाली क्या बात है, आप देख सकते हो इम्प्रॉपर सबसेट डी, यानी कि एम्प्टी सेट के केस में, एम्प्टी सेट क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। लेकिन हम भैया बाकी सेट में, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी की बात करें, तो इसके जितने भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आए हैं, तो एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट को हमने क्या किया है? प्रॉपर सबसेट के काउंट में रखा है। लेकिन सिर्फ एम्प्टी सेट अपने वाले केस में क्या होता है? इम्प्रॉपर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? कि हर एक सेट का एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, एम्प्टी सेट जो है हर एक सेट का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट जो है उसे हम प्रॉपर सबसेट मानते हैं, एक्सेप्ट अपने केस में, सिर्फ अपने वाले केस में एम्प्टी सेट क्या होता है? इम्प्रॉपर होता है। बाकी सारे सेट के केस में क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है। फिर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या समझा कि अगर कोई एक फाइनाइट सेट है, तो 2 के मुंडी पे अगर हम उस सेट का कार्डिनल नंबर रखते हैं, तो उतने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उस सेट के। ठीक है, तो सारे पॉइंट हम लिख देते हैं, आप नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने सबसेट में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम क्या कर रहे हैं? सारे पॉइंट्स को एक साथ लिख देते हैं, आप नोट कर लो। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? कि हर एक सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। थर्ड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कि कोई भी सेट आप ले लो, कोई भी आप सेट ले लो, उसके सबसेट्स होंगे। ठीक है, तो वो प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। तो हर एक सेट का एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, आपको ये याद रखना है। हर एक सेट का एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जानना हो किसी सेट का, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, अगर आपको किसी सेट का टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जानना हो, तो आपको क्या करना है? टोटल में से आपको 1 माइनस करना है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ दैट सेट माइनस आपको क्या करना है? 1 करना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, अगर आपको प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं किसी सेट के, तो उस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपको पता कर लेना, उससे 1 माइनस कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स मिल जाएगा। क्योंकि हर एक सेट का एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट्स की, कि उस सेट का टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितना होगा, तो हम टोटल में से 1 माइनस कर देते हैं। फोर्थ हमारा जो पॉइंट है कि जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को हम प्रॉपर सबसेट मानते हैं। द एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट, ऑफ अ गिवन सेट, सिर्फ अपने वाले केस में, एक्सेप्ट इटसेल्फ, सिर्फ अपने वाले केस में वो इम्प्रॉपर होता है। ठीक है,
हम एग्जाम्पल से भी समझे हैं, क्योंकि अगर देखो अगर एक सेट हम 2 4 भी ले लेते हैं तो इसका क्या क्या सबसेट बन सकता है, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है तो इसका भी होगा, फिर सिंगलटन 2 हो सकता है, फिर सिंगलटन 4 हो सकता है, फिर ये खुद सेट माने 2 4, इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। इसका कार्डिनल नंबर 2 तो 2 के मुंडी पे 2 तो 4 सबसेट्स बने हैं। इस वाले केस में इम्प्रॉपर सबसेट कौन वाला है, जो ओरिजिनल सेट के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या है, ये तीनों क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो इस वाले केस में एम्प्टी सेट क्या है, प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अपने वाले केस में एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होता है, वो खुद एम्प्टी सेट। इस वाले केस में सिर्फ क्या है, एम्प्टी सेट इम्प्रॉपर है, बाकी हर एक केस में क्या होता है, प्रॉपर होता है। सबसेट्स क्लियर है, सबसेट्स हम किसे कहेंगे। अब हम समझेंगे सबसेट्स का सिंबल क्या है। सबसेट्स का सिंबल अब हम समझते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंबल इम्पोर्टेंट है भैया, है ना। जैसे कि हमने एक सेट ए लिया, एलिमेंट है हमारा 1 2 3, और एक सेट हमने बी लिया, एलिमेंट है हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो कि सेट ए क्या है, बी का सबसेट है। सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्यों, क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है, ठीक है। तो इसे हम सिंबल से कैसे लिखेंगे, सबसेट का सिंबल होता है ये, सबसेट का सिंबल होता है ये क्या है, ये है हमारा सिंबल ऑफ सबसेट, सिंबल ऑफ सबसेट। ए इज सबसेट ऑफ बी को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ए क्या है, हमारा सबसेट है बी का। अगर ए हमारा सबसेट होगा बी का, ए हमारा सबसेट है बी का, तो बी को हम क्या कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे। बी को हम क्या कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं, ठीक है। हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा सेट बी है, ठीक है, ये हमारा सेट बी है, एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा सेट बी है भैया। सेट ए क्या है, सेट ए के एलिमेंट से 1 2 3, माने कि ये वाला सेट है हमारा सेट ए, ये वाला सेट हमारा सेट ए। आप क्लियरली देख सकते हो ये जो सेट ए है सेट बी के अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है। सेट ए क्या यहाँ पे सबसेट है सेट बी का, वो भी क्या प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सिंबल हो गया भैया, ये एक्चुअल में क्या है, सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। और ये जो बड़ा वाला सेट है सेट बी, इसे हम क्या कहेंगे, सुपर सेट। बी वाला क्या सेट है, हमारा क्या है, सुपर सेट है। जिस सेट के अंदर जो ये जितने भी देखो सेट बी के जितने भी सबसेट्स होंगे सेट बी के अंदर आएंगे, वो वाला क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। सेट बी हमारा क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है। और एक सिंबल होता है सबसेट का, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल भी क्या होता है, सबसेट्स का होता है। ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई सी है, यहाँ पे सब चलो यहाँ पे पी एक सेट है, यहाँ पे एक क्यू सेट है, अगर ये वाला सिंबल है, इससे इस सिंबल का मतलब होता है कि पी जो है प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। पी क्या है, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है क्यू का, या फिर इक्वल हो सकता है। और इक्वल वाला सेट क्या है, इम्प्रॉपर माना गया है। तो ये क्या है, हमारा पी जो है प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और इम्प्रॉपर हो मतलब इक्वल भी हो सकता है, ये वाला सिंबल। और ये वाला सिंबल क्या, ये प्रॉपर सबसेट के लिए, जैसे यहाँ पे सेट ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है सेट बी का, ठीक है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि सेट ए क्या है, प्रॉपर है, तो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो क्या हम क्लियर हैं, तो हमारा सबसेट्स क्या होता है हमने समझ लिया। फिर हमने क्या समझा कि सिंबल क्या क्या होते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक ही कॉपी। क्वेश्चन है हमारा कि सपोज एक सेट हमारा ए है, ठीक है, इस सेट के एलिमेंट है हमारा 5, ठीक है, एक सिंगल्टन 5 सेट है, वो क्या है, इस सेट का एलिमेंट है। फिर हमारा एक एलिमेंट है ए, फिर हमारा एक एलिमेंट है बी, ठीक है, फिर हमारा, ठीक है, बस यही, ठीक है, इतना ही लेते हैं। फिर हमने ले लिया एक ये हमारा एक सेट ए, एलिमेंट क्या क्या है, एक सिंगल्टन 5, फिर एक एलिमेंट है ए, फिर एक एलिमेंट है बी, और एक बी और सी का एक सेट है, वो भी क्या है, इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर फॉल्स होता है तो आपको सही करना है। फर्स्ट क्या है, एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू सेट ए। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सबसेट ऑफ सेट ए। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है। आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। जो वाला फॉल्स होगा आपको रीजन बताना है क्यों फॉल्स है, और आपको उस स्टेटमेंट को सही करना है, ठीक है, सिंपल है। फर्स्ट में चलते हैं, एक बार आप ट्राई कर लो, ठीक है। फर्स्ट में हम चलते हैं, एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू सेट ए। लेक्चर 1 में हमने समझा था कि बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है, ये वाला सिंबल क्या है, बिलोंग्स टू का सिंबल है। बिलोंग्स टू का सिंबल क्या करता है, सेट के एलिमेंट्स और उस सेट के बीच रिलेशन डिफाइन करता है। जैसे कि 1 हमारा नेचुरल नंबर है, तो 1 बिलोंग्स टू क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। -1 हमारा क्या है कि इंटीजर है, तो जो एलिमेंट -1 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो एलिमेंट और सेट के बीच रिलेशन को डिफाइन करता है बिलोंग्स टू का सिंबल। तो 5 क्या है, बिलोंग्स टू सेट ए है। ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब हमारा जो एम्प्टी सेट 5 है ये एज अ एलिमेंट रहे सेट ए में। तो आप देखो एम्प्टी सेट है इस सेट ए में, एम्प्टी सेट इस सेट में नहीं है, एम्प्टी सेट इस सेट में नहीं है। यहाँ पे सिंगल्टन एक एम्प्टी सेट है, वो है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू सेट ए नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ठीक है। ये वाला हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। इसे ट्रू कैसे बनाएंगे, ये ट्रू तभी हो सकता है जब एम्प्टी सेट, ये जो है एक सेट है, एक सेट के अंदर एम्प्टी सेट है। यहाँ पे आप देख रहे हो एम्प्टी सेट जो है, सिंगल्टन एम्प्टी सेट हमने एक सेट बना दिया, सिंगल्टन एम्प्टी, ठीक है, उसे हम एज एलिमेंट यूज कर रहे हैं सेट ए में। एम्प्टी सेट हमारा एलिमेंट नहीं है सेट ए का, ठीक है, तो ये वाला क्या है, फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये जो है, ये बोल रहा है क्या भैया, सबसेट है सेट ए का। सिंगल्टन एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट है सेट ए का, ठीक है। तो इसका मतलब ये सबसेट कब होगा भैया, जब इस सेट का एलिमेंट इस सेट में हो तभी तो सबसेट होगा। तो आप देखो क्या, आप देखो कि ये एम्प्टी सेट है क्या, एम्प्टी सेट है क्या, आप देखो इस सेट का एलिमेंट है एम्प्टी सेट। सबसेट होने के लिए इस सेट के एलिमेंट क्या है, एम्प्टी सेट। सबसेट होने के लिए ये जो एम्प्टी सेट है सेट ए में होना चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। इसे सही बनाने के लिए क्या करना होगा, ये वाला जो है सिंगल्टन एम्प्टी, इसे एज ए एलिमेंट हम यूज करेंगे। ये अगर रहता तब होता ये हमारा सबसेट सेट ए का। बात क्लियर है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट है हमारा इस सेट में, क्या आप समझ पा रहे हो, ये वाला एलिमेंट है हमारा इस सेट में। तो इस एलिमेंट को अगर हम सेट बनाएं तो वो होगा हमारा सबसेट ऑफ सेट, ना कि ये, ठीक है।
अगर ये सही होता भैया, ये अगर सही होता तो स्टेटमेंट 1 भी हमारा सही होना चाहिए था, क्योंकि ये बिलोंग्स टू होता तभी ये वाला सेट क्या होता है, सबसेट होता। ठीक है, अब ऐसे भी समझ सकते। थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है, एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ सेट है। हमें पता है एम्प्टी सेट सारे सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट का जिगर का टुकड़ा है एम्प्टी सेट भैया। तो एम्प्टी सेट क्या है, सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, ये जो सेट है जिसका एलिमेंट है बी सी, ये बोल रहा है कि सबसेट है सेट ए का, तो इसका मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट यानी कि बी और सी होना चाहिए सेट ए में, तभी तो ये सबसेट होगा। आप देखो इस सेट ए में बी और सी है क्या, नहीं है, सिर्फ बी है, सी नहीं है, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट हो गया भैया फॉल्स। अब ये वाला देखो, ये वाला सेट क्या बोल रहा है कि ये सबसेट है सेट ए का, यानी कि ये वाला जो है, ये वाला एज ए एलिमेंट होना चाहिए सेट ए में। आप देखो ये वाला एज ए एलिमेंट है, ये वाला सेट जो है जिसका एलिमेंट बी सी है, ये एज ए एलिमेंट है सेट ए में, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, क्या हम क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल ऑफ आर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है यार, मैथ्स में हमें पता होना चाहिए कि इस जितने भी इंटरवल्स हैं, सारे इंटरवल्स का मतलब हमें पता होना चाहिए कि कौन से इंटरवल को हमें कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, कौन से ब्रैकेट को हमें कहाँ पे यूज करना है। तो हमारा टॉपिक है इंटरवल्स ऑफ आर। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को। ठीक है, ये समझते हैं, ये एक रियल लाइन है। ठीक है, रियल लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन के ऊपर सारे रियल नंबर्स आपको मौजूद हैं। ठीक है, इस लाइन के ऊपर सारे रियल नंबर्स मौजूद है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया -1 और एक पॉइंट लिया हमने +3। ठीक है, एक पॉइंट लिया हमने -1 और एक पॉइंट लिया 3। अगर हमें -1 से लेकर के +3 तक के रियल नंबर्स को अगर हमें रियल लाइन में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, यानी कि -1 और +3 के बीच वाले रियल नंबर्स भी हमें इंक्लूड करना है, ऊपर से एंड पॉइंट भी हमें इंक्लूड करना है कि -1 भी इंक्लूड होगा, 3 भी इंक्लूड होगा। तो हम रियल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या करना है, हमें -1 को डार्क कर देना है, बोल्ड कर देना है, 3 को भी बोल्ड कर देना है। इसका मतलब क्या है कि हमारा -1 भी इंक्लूड हो गया है और 3 भी हमारा इंक्लूड हो गया है। बीच वाले नंबर्स को भी हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है, तो इसे भी हम क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि -1 से लेकर के 3 तक के रियल नंबर्स को हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये हमें क्या कर रहा है, इंक्लूड कर। ठीक है, तो एक्चुअल में ये है क्या, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्चुअल में ये हमारा ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपने समझा होगा तो आपको समझ में आएगा। ये क्या है, एक ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है x। हम एक एलिमेंट लेते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 3 इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स मतलब कि ये -1 के भी इक्वल है, 3 के भी इक्वल है, बीच वाले रियल नंबर भी क्या है, इंक्लूड है, और एंड पॉइंट भी हमारा क्या है, इंक्लूड है। ये इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बात तो क्लियर है, लेकिन हमें इस चीज़ को इंटरवल में कैसे लिखेंगे, इसी चीज़ को हम इंटरवल में कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट का यूज करके हम कैसे लिखेंगे, ये हम समझेंगे। तो यार एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल होता है ये, क्लोज्ड इंटरवल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, क्लोज्ड इंटरवल का काम क्या है, क्लोज्ड इंटरवल का काम है कि अगर हमको एक पॉइंट ले लेते हैं,
कोई अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं 5,6, ये क्लोज्ड इंटरवल के अंदर हमने लिखा है। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है कि 5 और 6 के बीच जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड हैं, और 5 भी इंक्लूड है और 6 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्लोज्ड इंटरवल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड +3 इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स। हमें एंड पॉइंट भी क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस वाले चीज़ को हम क्लोज्ड इंटरवल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे वाले केस को हम क्लोज्ड इंटरवल के अंदर लिखेंगे, दूसरे इंटरवल के अंदर नहीं लिखना। इसमें ये वाले केस को सिर्फ हम क्लोज्ड इंटरवल के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अगर क्लोज्ड इंटरवल के अंदर 2,8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को लाइंग बिटवीन 2 एंड 8 इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स 2 एंड 8। ये एक्चुअली में क्या है? 2 से लेकर के 8 तक के रियल नंबर्स को क्या है? इंक्लूड है। ठीक है, 2 भी इंक्लूड है, 8 भी इंक्लूड है, बीच में वाले रियल नंबर्स भी इंक्लूड है। दूसरा केस, अगर हमें -1 को इंक्लूड ना करना हो, 3 को इंक्लूड ना करना हो, सिर्फ बीच वाले रियल नंबर्स को इंक्लूड करना हो, तो हम किस इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कि x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन हमारा जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए भैया। सिर्फ क्या इंक्लूड होना चाहिए? बीच वाले रियल नंबर्स। तो बीच वाले रियल नंबर सिर्फ इंक्लूड होना चाहिए। तो उसे हम रियल लाइन में कैसे दिखाते हैं वो हम सबसे पहले समझते हैं। रियल लाइन में क्या दिखाएंगे? ये जो बोल्ड था इसे हम क्या कर देंगे? हॉलो कर देंगे। ये जो बोल्ड था उसे हम क्या कर देंगे? हॉलो कर देंगे। यानी कि इस बोल्ड वाले का मतलब है इंक्लूड, इसका मतलब है इंक्लूड, और ये हॉलो वाला का मतलब है एक्सक्लूड। ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो अब ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 3। ठीक है, एंड पॉइंट हमारा इंक्लूड नहीं है। तो इस चीज को हम किस इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे? तो इस चीज को हम ओपन इंटरवल से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 2 टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी हमारा ओपन इंटरवल है और ये भी हमारा ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये भी हमारा ओपन इंटरवल है और ये भी हमारा ओपन इंटरवल है। सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इस वाले को, लेकिन भैया जेई में या फिर एनडीए में आपको यूज किया जाएगा इस वाले इंटरवल को। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस वाले इंटरवल को, लेकिन जेई की बात करें या फिर एनडीए की बात करें तो इस वाले इंटरवल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस वाले इंटरवल के अगर अंदर हम लिख देते हैं -1,3, तो इसका मतलब क्या होता है? ये वाला कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड +3। ठीक है, इंक्लूडिंग क्या है? बीच वाला रियल नंबर इंक्लूड है, एंड पॉइंट हमारा एक्सक्लूड है। इस ब्रैकेट के अंदर भी, इस इंटरवल के अंदर भी अगर हम लिखते हैं -1,3 तो सेम चीज़ है। आप दोनों में से किसी से भी एक से क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपको जानना चाहिए कि इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्या हम क्लियर है? और एक केस बन सकता है कि सपोज हमें -1 को इंक्लूड करना हो और ये दोनों नंबर्स के बीच वाले पॉइंट को इंक्लूड करना हो, लेकिन 3 को इंक्लूड ना करना हो। तो सिंपल सी बात है, इंक्लूड मतलब क्या है? बोल्ड कर देंगे। -1 को इंक्लूड करना है, 3 को नहीं करना है, तो 3 को हॉलो रहने देंगे। -1 को इंक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंबल ये। अब -1 को हम क्या कहते हैं? इंक्लूड कर रहे हैं। -1 को हम इंक्लूड कर रहे हैं तो -1 के पास हम क्या करेंगे? क्लोज्ड इंटरवल यूज कर देंगे। 3 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसमें हम ओपन इंटरवल रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो है इसे हम कहते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन, मतलब कि आधा बंद है आधा खुला है। आप देख सकते हो एक साइड से बंद है, एक साइड से खुला है, एक साइड से बंद है, एक साइड से खुला है। तो इस चीज़ को हम
इस इंटरवल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हमें 3 को इंक्लूड करना रहता, -1 को इंक्लूड नहीं करना रहता, तो 3 के पास क्लोज्ड इंटरवल, -1 के पास ओपन इंटरवल, या फिर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हम क्लियर है कि क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है, इस चीज़ को हम कहाँ पे करेंगे यूज, इसके बाद ओपन इंटरवल, इसके बाद सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी इंटर। ठीक है, ये वाला चीज़ यार आपको समझना ज़रूरी था। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ये हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में इसकी यूज होते रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो इंटरवल से हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर ऐसा लिखा हो -∞ से इन्फिनिटी, वो भी ओपन इंटरवल के अंदर, ये क्या है, ओपन इंटरवल के अंदर लिखा हुआ है, या फिर ऐसे ओपन इंटरवल ये भी है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल के अंदर -∞ से इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को। ठीक है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को। अगर ये लिखा हुआ हो, ठीक है, सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन इंटरवल के अंदर लिखा हुआ है 0, ∞। 0 क्या है, इंक्लूड है, मतलब कि 0। ठीक है, 0, उसके बाद चलता जा रहा है, 0 इंक्लूड है, 0 से लेकर +∞ तक चलता जा रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब यार समझ लो। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझते हैं कि नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, जैसे नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा हो या फिर नॉन नेगेटिव रियल नंबर लिखा हो, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सारे पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा हो तो सारे पॉजिटिव इंटीजर +0। ठीक है, 0 को इंक्लूड करना है। अगर सिर्फ लिखा हुआ रहता नेगेटिव रियल नंबर, सिर्फ लिखा हुआ रहता नेगेटिव रियल नंबर, तो सिर्फ नेगेटिव रियल नंबर। अगर लिखा हुआ रहता सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन जहाँ पे लगा दिया जाए नॉन नेगेटिव या फिर नॉन पॉजिटिव, तो नॉन नेगेटिव का मतलब है सारे पॉजिटिव +0, और अगर नॉन पॉजिटिव लिखा हुआ है तो सारे नेगेटिव +0। ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, अगर ओपन इंटरवल के अंदर ये लिखा हो -∞ 0, क्लियर है, -∞ 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, इंटरवल में डिनोट करते हैं हम कोई भी चीज़, जो स्मॉल वाली पॉइंट है, जो स्मॉल वाला नंबर है, उसे हम पहले लिखते हैं, ग्रेटर वाला बाद में लिखते हैं। जैसे कि -∞ बहुत स्मॉल वैल्यू, 0 क्या है, -∞ से बड़ा है, तो -∞ को पहले लिखेंगे। 0, क्यों लिखे हैं, क्योंकि 0 इन्फिनिटी के मुकाबले बहुत छोटा है, तो 0 को पहले लिखे हैं, इन्फिनिटी को बाद में लिखे हैं। उसी प्रकार हम 1, 3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1 3 से छोटा है, तो छोटे वाले नंबर को इंटरवल में हम पहले लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम हमेशा बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भैया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स का सबसे बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट का एंट्री हो चुका है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट क्या है,
यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट। सपोज आपके पास एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 4 5, एक सेट सी है 6 7 8 9 10। एक सेट हमने ए लिया है, एक सेट बी लिया है, एक सेट सी लिया है। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। सबसे पहले तो ये समझ लो, यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देता है, बहुत को ऐसे रिप्रेजेंट कर देता है, लेकिन इस चीज़ से दूर रहना। क्यों? क्योंकि ये गलत नहीं है, लेकिन आप सेट्स में पढ़ोगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या पढ़ोगे? ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ये एक ऑपरेशन होता है जो, ठीक है, सिमिलर दिखता है। आप देख सकते हो ऑपरेशन ऑन सेट्स में एक यूनियन ऑपरेशन होता है, यूनियन को भी हम ऐसे लिखते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे कभी कभी। इसलिए या तो ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो, ठीक है, इन दोनों में से आपको जो ठीक लगे। तो यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट। यूनिवर्सल सेट एक प्रकार से सुपर सेट होता है, ठीक है। उस सेट के अंदर सारे सेट्स आते हैं। जैसे हमारे पास है एक सेट ए और एक सेट है बी और एक सेट है सी, तो इन तीनों सेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? यूनिवर्सल सेट वो सेट हो सकता है जो ये तीनों उस सेट के अंदर आ जाए, ये तीनों क्या आ जाए? उस सेट के अंदर आ जाए। यूनिवर्सल सेट के ये तीनों जिगर के टुकड़े हो जाए, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तीनों सेट के कोरस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट ये होगा। क्योंकि देखो, सेट ए का हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए है, सेट बी का हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए है, सेट सी का हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट्स आ सकते हैं। कौन वाले सेट्स? जो आपको गिवन दिया हो, जो आपको क्वेश्चन में दिया हो। जरूरी नहीं कि यूनिवर्सल सेट सिर्फ यही होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जरूरी नहीं कि यूनिवर्सल सेट ये तीनों सेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग यही हो सकता है। आप 1 से लेकर के 20 तक के नेचुरल नंबर लिख दो, वो भी ये तीनों के अनुसार क्या है? यूनिवर्सल सेट हो सकता है। आप 1 से लेकर के 30 तक के नेचुरल नंबर को लिख दो, वो भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ये तीनों को कॉरस्पॉन्डिंग। आप 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, वो भी क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा, ये तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट को सबसे बड़ा सेट कहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि किसी सेट ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग यही सिर्फ हो सकता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आप 20 तक लिख दो, 30 तक लिख दो, 40 तक लिख दो, 50 तक लिख लो, लेकिन हमारा काम चल जा रहा है इतने में, तो हम इतने ही लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। हम 1 से लेकर के 10 तक में हमारा काम हो जा रहा है, तो हम इतने ही लिखते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या है? सबसे बड़ा सेट। आप एलिमेंट डालते जाओ। सिर्फ क्या ध्यान रखना, ये तीनों सेट्स के एलिमेंट उसमें होने चाहिए। हम यूनिवर्सल, ये तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट हम ये थोड़ी लिख सकते अल्फा बी, ठीक है, ये नहीं ना लिख सकते अल्फा बीटा गामा, कुछ भी आप लिख सकते, ये थोड़े यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट वही सेट होगा जो ये तीनों सेट उसके अंदर आ जाए। उसके बाद आप एलिमेंट्स लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, आपकी मर्जी, ठीक है। क्लियर है? तो यूनिवर्सल सेट बस यही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्या? पावर सेट। पावर सेट भैया, अगर आप सबसेट्स नहीं समझते तो आपको पावर सेट समझ में नहीं आता, इसलिए सबसेट्स हमने बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट क्या है? पावर सेट क्या है? हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट ए है, एलिमेंट है हमारा 1 2 3। हमारे पास एक सेट ए है, एलिमेंट है हमारा 1 2 3। आपको क्या करना है? सेट ए के जितने सबसेट्स हो सकते हैं आप लिखो। सेट ए के जितने सबसेट्स हो सकते हैं आप लिखते जाओ। एम्प्टी सेट क्या होता है? हर एक सेट का सबसेट होता है, तो सेट ए का भी सबसेट होगा एम्प्टी सेट।
फिर हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को लेके सेट बनाएंगे। सेट ए के एक एक एलिमेंट ले लो आप, सिंगलटन 1 बना दिया, सिंगलटन 2 बना दिया, सिंगलटन 3 बना दिया। सेट ए के एक एक एलिमेंट को लेके हमने सेट बना दिया। फिर क्या कर सकते हैं, दो दो एलिमेंट को लेकर बना सकते हैं। हमने 1 2 को लेकर एक सेट बना दिया, 2 3 को लेकर एक सेट बना दिया, 1 3 को लेकर एक सेट बना दिया। फिर हम क्या कर सकते हैं, तीनों एलिमेंट को लेकर हम एलिमेंट बना सकते, सेट बना सकते हैं। हमने बना दिया, ठीक है। इसके कितने सबसेट्स होंगे, 8 सबसेट्स होंगे। क्यों, क्योंकि इस सेट का कार्डिनल नंबर है हमारा 3, और अगर कार्डिनल नंबर है 3 तो 2 के मुंडे पे अगर हम 3 रखेंगे यानी कि ये, तो इतने सबसेट्स होंगे सेट ए के। आप गिन लो 8 सबसेट्स है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स है। अगर इन 8 सबसेट्स का, अगर हम इन 8 सबसेट्स को यूज करके अगर हम एक सेट बना दें, इन 8 सबसेट्स के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ ए कहेंगे। पावर सेट क्लियर है। सेट ए के जितने भी सबसेट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जितने भी होंगे सेट ए के, उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। पावर सेट ऑफ ए को हम क्या करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। पावर सेट ऑफ ए को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। आप ये प्रोबेबिलिटी मत समझ लेना, ठीक है। और एक सेट हम बी ले रहे हैं, एलिमेंट है हमारा 4 5, और एक सेट हमने बी लिया है, एलिमेंट है हमारा 4 और 5। तो सेट बी के कितने सबसेट्स होंगे, कार्डिनल नंबर सेट बी का 2, तो 2 की पावर 2 क्या होगा, 4। इसके 4 सबसेट्स होंगे, क्या क्या, एम्प्टी सेट, हर एक सेट का सबसेट होता है। फिर हमने सिंगलटन 4 ले लिया, फिर हमने सिंगलटन 5 ले लिया, एक एक एलिमेंट, फिर क्या किया, 4 और 5 को ले लिया। तो ये 4 सबसेट बनेंगे। इन चारों सबसेट्स के कलेक्शन को क्या कह देंगे, पावर सेट ऑफ बी कह देंगे। पावर सेट क्लियर है, ठीक है, पावर सेट क्लियर है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने वाली है, क्या है कि जैसे आप देख सकते हो कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पावर सेट ऑफ ए में 8 एलिमेंट। पावर सेट ऑफ बी में 1 2 3 4। पावर सेट ऑफ बी में 4 एलिमेंट। तो जितने कार्डिनल नंबर होगा सेट ए का, उतने एलिमेंट होंगे, जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा सेट ए का, उतने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ ए में। जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा सेट बी का, उतने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, उतने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ बी में। और एक बार मैं रिपीट कर दूं, जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे सेट ए के, उतने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा पावर सेट ऑफ ए का। क्यों, क्योंकि सबसेट्स के ही कलेक्शन को तो हम कहते हैं पावर सेट, है ना। सबसेट्स के ही कलेक्शन को तो हम कहते हैं पावर सेट। तो सेट ए का जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, उतने एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए में। सेट बी के जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, उतने एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ बी में। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली है मेरे दोस्तों। वो पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं, सपोज कि एक फॉर एनी फाइनाइट सेट ए, कोई भी एक सेट ए है फाइनाइट सेट, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे, जितने सेट ए के सबसेट्स होंगे। तो सेट ए का टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना, 2 की मुंडी पे एन ए, इतने। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, ठीक है। अंतरात्मा में इस पॉइंट को बसा लेना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब आपको ये हमें बताओ कि पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट
इन पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट कितना होगा। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार ट्राई कर लो, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देंगे। सबसे पहले पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट हम निकाल लेते हैं। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट के कितने सबसेट्स, एक ही सबसेट्स, एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट्स खुद एम्प्टी सेट, इसके कलेक्शन को क्या कह देंगे, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स। तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में ये है, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट ये है। तो इसके कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, हर एक सेट का सबसेट एम्प्टी सेट, और फिर ये खुद सेट, इसके कलेक्शन को क्या देंगे, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। बात क्लियर है। आप देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट निकाला है। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट के जितने सबसेट्स होंगे उसके कलेक्शन को कहेंगे पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट, उसके कलेक्शन को कहेंगे पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट के जितने सबसेट्स होंगे उसके कलेक्शन को कहेंगे पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट के कितने सबसेट्स, ये दो सबसेट्स, एक एम्प्टी सेट और ये खुद, ये दोनों के कलेक्शन को कह देंगे पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। तो आप देखो इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। आप एलिमेंट ऐसे भी बता सकते हो, अगर पूछा जाए कि कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे तब आप इतना कर सकते हो। अगर सिर्फ पूछा जाए कि कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो हमें ये वाला पता है भैया, ये वाला चीज़ हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का कितना सबसेट, एक सबसेट, तो 2, ठीक है। एम्प्टी सेट का कितना सबसेट, एम्प्टी सेट का कितना सबसेट, एक ही सबसेट, खुद एम्प्टी सेट, ठीक है। तो कितना एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में, एक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, इसके कितने सबसेट्स होंगे, ठीक है। अब देखो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट, तो वैसे देखो, या फिर एम्प्टी सेट में एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर आप देख लो, कार्डिनल नंबर एम्प्टी सेट का 0, तो इस हिसाब से यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट कितना होगा, 2 की खोपड़ी पे 0, यानी कि एक ही एलिमेंट होगा, वो क्या, ये। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना, 1, 2 के मुंडी पे 1, यानी कि 2 एलिमेंट आने वाला है। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, तब क्या करोगे, तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में एक एलिमेंट, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में एक एलिमेंट, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में 2 एलिमेंट। अब यहाँ पे पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में कितने आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 2 की खोपड़ी पे हमें अब 2 रखना है, तो इसके 4 एलिमेंट आएंगे। क्या क्या आएंगे, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट हमारा है ये, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, फिर सिंगलटन 5 हो गया, फिर हमारा ये वाला हो गया सिंगलटन, फिर हमारा ये दोनों एलिमेंट, ये पूरा सेट हो गया, ठीक है। तो ये वाला, इसके कलेक्शन को क्या कह देंगे, पावर सेट ऑफ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 4 एलिमेंट्स, है ना। क्लियर है। कुछ ज़्यादा ही पावर सेट ऑफ हो गया है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, बस थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में सबसे पहले निकाल लेना है, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट निकल जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट,
फिर उसके बाद निकालना है पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।